बड़ी खबर हरियाणा के नूंह में डीएसपी की हत्या का मामला सामने आया। खनन माफिया पर डीएसपी को ट्रक से रौंदने का आरोप है कि खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को ट्रक से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। तावड़ू मेवात के डीएसपी सुरेंद्र सिंह नूंह में अवैध खनन की घटना की जांच के लिए गए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह इसी साल रिटायर होने वाले थे और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस फिलहाल उन्हें पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। इस घटना पर नूंह पुलिस ने कहा कि घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। तो ये बड़ी घटना सामने आई है और दरअसल ये जो पूरा मामला है वो हरियाणा के नूंह में सामने आया है, जहां डीएसपी की हत्या हो गई है। खनन माफियाओं पर डीएसपी को ट्रक से रौंदने का आरोप है और आरोप ये भी कि खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को ट्रक से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। तावड़ू मेवात के डीएसपी सुरेंद्र सिंह नूंह में अवैध खनन की घटना की जांच के लिए गए हुए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जरूर चला रही है, लेकिन खबर ये कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह इसी साल उनका रिटायरमेंट था और घटना को अंजाम देने के बाद फिलहाल जानकारी ये भी आ रही है कि आरोपी मौके से फरार हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिशें कर रही है। और इस घटना पर नूंह पुलिस ने ये कहा है कि घटना के बाद सर्च ऑपरेशन को बहुत तेज किया गया है, आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। और घटना वाली जगह से सीधे लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं। दीपक, फिलहाल बताइए, अभी तक पुलिस की जानकारी में कुछ सुराग हाथ लगा है? देखिए प्रीति, जिस तरह से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया तो कहीं ना कहीं बड़े लूप होल्स यहाँ पर नजर आते हैं, क्योंकि पुलिस को सारी जानकारी थी। पुलिस अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे और इसी जगह पर जब उन्हें रोका गया था, जब पुलिस के अधिकारी जो डीएसपी सुरेंद्र थे, उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी को ट्रक के आगे लगाया था, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी हिमाकत करी कि उन्होंने ट्रक से डंपर से सीधे टक्कर की है और उसके बाद उनकी मौत हुई है मौके पर। पुलिस बल जो उनके साथ था वो कुछ नहीं कर पाया और आरोपी जो आराम से फरार हो गए। फिलहाल यहाँ पर जो भीड़ है वो तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ इलाके के लोग आए हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था, सारी जो कार्रवाई थी पुलिस की वो यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन अब जो हालात हैं वो यही है कि जो इलाके के जो ये पीछे जो मेरे पहाड़ियां दिख रही हैं, यहाँ से जो ट्रक का जो दूसरा रूट यहाँ से जाता है, ये बताया जा रहा है कि इस ट्रक को डंपर को यहाँ से दूसरी तरफ जाना था और इसी रूट से ये लोग भागे हैं। तो अब पुलिस बल जो है कोशिश ये कर रहा है कि उन आरोपियों को जो भागे हुए हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त उन्हीं लोगों का कि किसका वो डंपर था, चालक कौन था, चालक के साथ कितने लोग डंपर के अंदर शामिल थे, या फिर ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी कि पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है। यहाँ से दूर अगर पुलिस 1 किलोमीटर दूर आती है तो उनकी गाड़ियां जरूर दिखाई देती हैं खनन माफियाओं को। क्या पहले से ही सुनियोजित साजिश रची गई थी इस पूरे मामले पर कि डीएसपी की गाड़ी आ रही है, उनके साथ इस तरह से हमला करना है? तो ये पूरी एक प्लानिंग हो सकती है, इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। बहरहाल पुलिस की टीमें जो है कई जगह पर सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन इसके बारे में पुलिस को कानो-कान खबर नहीं मिली है, ये भी अपने आप में अहम हो जाता है। और ऐसे में आईजी हरियाणा इस पूरी घटना पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। ये 12/10 पर ये घटना हुआ था। शायद डीएसपी साहब को ये सूचना मिला यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही, फिर वो अचानक चेकिंग के लिए आया, फिर उनको गाड़ी यहाँ रोक कर वो चले गया वो गाड़ी देखने के लिए। और इसका टाइम में पीछे से एक डंपर आया, डंपर आकर अनलोडिंग करता हुआ इसको टक्कर मारता हुआ आगे निकल गया। फोर्स लेने के लिए उनके पास शायद वक्त नहीं होगा, अचानक इसके पास सूचना होगा कोई मुखबरी का, वो फटाफट मौके के लिए रवाना हो गया। ये अचानक घटना हुआ। तो सीधे एक बार फिर से दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी हम सुन रहे हैं आईजी हरियाणा को जो ये कह रहे हैं कि उन्हें अचानक से क्लू मिला, यानी कोई जानकारी मिली और वो अकेले आ गए। अमूमन क्या ऐसा होता है? देखिए, ये ऐसा कहीं से भी घटनाक्रम कभी भी नहीं होता, क्योंकि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी अकेले यहाँ पर अपनी सरकारी गाड़ी में इस जगह पर नहीं आ सकते। क्योंकि मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जो खनन माफिया की ये माइंस दिख रही है आपको, यहाँ पर पूरे जो गहरी गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहीं से पत्थर खनन अवैध जो है यहीं से शुरू होता है और ये ट्रक को भी इसी जगह से भरा गया था। और ये बताया जा रहा है कि इस तरह से खनन यहाँ पर अगर चल रहा है और उसके बाद डीएसपी अगर मौके पर अकेले पहुंचते तो बहुत बड़ी चूक कही जाएगी, क्योंकि डीएसपी के साथ कम से कम 2 लोग ऐसे होंगे जो एक उनके गाड़ी को चलाएगा और एक उनके साथ सपोर्टिव रोल पर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अगर जिस तरह से आईजी का इस वक्त वक्तव्य आया है। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जब जो हमलावर थे उनका जो डंपर था वो इसी जगह से आ रहा था और डीएसपी ने इस रूट से गाड़ी को उनके ठीक सामने लगाया था ताकि वो उनसे मुकाबला कर सके, उन्हें रोक सके।
लेकिन खनन माफिया इतने मजबूत थे, उनका दिमाग पहले से ही ये साजिश रच चुका था कि उनको खत्म कर देना है। और यही वजह है कि ये देखिए पत्थरों का ढेर आपको यहाँ पर पूरे रूट पर दिखाई देगा। ये वो रूट है, यहाँ से डंपर भरने के बाद उस पहाड़ी से होते हुए दूसरी तरफ निकल के दूसरे रूट से ये लोग गुड़गांव की तरफ या दूसरे इलाकों में इस डंपर को लेकर जाते थे। तो यहाँ पर पहले से प्लानिंग थी। और यहाँ पर देखिए ब्लड का ये कई सारे यहाँ पर धब्बे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इसी जगह पर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। जिस तरह से जो हमलावर थे, ट्रक जो डंपर था, डंपर चालक के अलावा उसके अंदर कई लोग हो सकते हैं, 2 या 3 उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। डंपर मालिक कौन था इसके बारे में पता लगाया जाना जरूरी है, क्योंकि एक डीएसपी को मारने की बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर छोटी हिमाकत, इस तरह की हिमाकत कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी को सरकारी समय पर हमला करना, और उसके बाद आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे, ये पूरा रूट वहां से अगर अधिकारी की गाड़ी आती है तो मैं यहाँ से देखूंगा कि एक देखिए यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर से ज्यादा दूर से गाड़ी मुझे दिखाई दे रही, तो खनन माफियाओं को भी ये दिखाई दी होगी। और उन्होंने यहाँ से ट्रक को ले जाने की कोशिश की, तो उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की। तो ये एक घटनाक्रम सुनियोजित तरीके से किया गया है। कोई अचानक नहीं हुआ कि डीएसपी साहब को कॉल आई कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन हो रहा है तो ट्रक यहाँ पर जो डंपर है वो रोजाना यहाँ पर आते हैं, इसकी जानकारी पहले से मिली होगी। लेकिन जब यहाँ पर हमला हुआ है तो वो पूरी प्लानिंग के साथ उनके ऊपर हुआ है, क्योंकि 3 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट थी और 1994 में वो एएसआई के बतौर एएसआई हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे और 3 महीने बाद रिटायरमेंट थी। उन्होंने काफी कुछ सपने सजे होंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अचानक वारदात हुई है, उनके ऊपर हमला किया गया है। और पुलिस अधिकारियों का हालांकि कहना है कि कई टीमें बनाई गई हैं, किसी भी रूट पर छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी हमलावर होंगे, चाहे वो डंपर को लेकर, अभी फिलहाल डंपर क्या बरामद किया गया है, ये नहीं किया गया है, इसकी बारे में जानकारी जो है पुलिस नहीं दे पा रही है। कितने लोग थे ये पुलिस नहीं दे पा रही है जानकारी। लेकिन सबसे बड़ा अब महकमे के ऊपर खुद सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि महकमे के एक बड़े अधिकारी का यहाँ पर कत्ल कर दिया गया है और खुलेआम दिन दहाड़े उस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया जब वो यहाँ पर खनन माफियाओं को रोकने पहुंचे थे। और ये खनन माफिया क्या एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों से आ रहे होंगे। इस रूट की पूरी पहाड़ियां को मैं दिखाना चाहूंगा। आप जरूर दिखाइएगा, मैं दोबारा ये तस्वीरें अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगी। लेकिन सबसे बड़ी घटना इस वक्त हरियाणा के नूह में हुई है, जहां पर डीएसपी का हत्या का मामला सामने आया है। खनन माफिया पर डीएसपी को ट्रक से रौंदने का आरोप लगा। और जरा आप ये समझिए, ये जो पूरा वाकया है वो किस तरह से बताता है कि एक बड़ी चूक हुई है पुलिस के नजरिए से भी। क्योंकि आईजी हरियाणा को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि एक कॉल आया और डीएसपी खुद अकेले आ गए। अमूमन ऐसा होता नहीं है, ये प्रोटोकॉल नहीं है, और अमूमन वो सुरक्षा के बगैर आए, ऐसा हो नहीं सकता। दीपक, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। इधर खास बात यह है कि वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह पंच गांव के पास अवैध खनन माफिया के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, यानी कि वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। और इस रिपोर्ट के जरिए आइए दिखाती हूं कि आखिर हुआ क्या था। हरियाणा में दिल दहला देने वाली वारदात। नूह में डीएसपी की डंपर से कुचलकर हत्या। अवैध खनन माफिया का खूनी खेल। ड्यूटी पर तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या ने हर किसी को सन्न कर दिया है। हरियाणा के नूह में अंजाम दी गई इस वारदात के बाद एक बार फिर यह साफ हो गया है कि अवैध खनन माफिया किस कदर बेखौफ हो चुके हैं। यही वजह है कि अब आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं।